नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। चलिए बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। बिहार में पंचायत चुनाव की घंटियां जो है धीरे धीरे तेज हो चुकी है। चुनाव की लगातार हर क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां भी बढ़ चुकी है। हर प्रत्याशी अपने तरीके से चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। इसी बीच आज हम पहुंचे हुए हैं पटना से करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे दरिहारा पंचायत। यहाँ के हमारे साथ मुख्य प्रत्याशी ग्रुप में जितेंद्र राय हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनका एजेंडा जानेंगे हम कि पंचायत चुनाव में जो ये खड़े हो रहे हैं मुख्य रूप से क्या क्या योजनाओं के तहत ये कार्य करेंगे चुनाव में जीतने के बाद, और एजेंडा क्या होगा पंचायत में चुनाव जीतने के बाद, समस्याएं क्या क्या है। आइए इनसे सीधा सीधा बातें करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। ये बताइए किस बार आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? जी, चुनाव में लड़ने का क्या मूड हुआ जो आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? चुनाव में लड़ने का यही मूड है कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में कोई भी तरह का समस्या होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमसे सहयोग हो, चाहे कोई भी ऐसा काज हो, महिला हो, चाहे मतलब कोई भी समस्या हो, हम लोग इसमें साथ देंगे। और यही है, पूरा समाज जान ही रहा है। इतना सहयोग क्यों मिल पा रहा है आपको ग्रामीण? अब देखिए, अब ये चीज़ तो ग्रामीण लोग बताएगा, कि हमको कहने से तो होगा नहीं। कि हम अगर कुछ लोग को अगर हम पर भरोसा है, विश्वास है, तबे ना लोग साथ दे रहा है। चुनाव में मुख्य रूप से 5 ऐसा कार्य बताएं जो आप जीत कर चुनाव में करेंगे। 5 ही कार्य। 5 कार्य कहने का मतलब है कि अगर महिला के साथ अगर कुछ तरह का समस्या है, हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत का कोई भी ऐसा कष्ट किसी महिला के साथ होता है तो हमारे पंचायत में हो, उसको जैसे भी समस्या को हल करना हो, कोई भी अपना काज हो, अपने गांव में हो, अपने घर में हो, किसी को कोई चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना हो। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी हो हमारे माध्यम से हो, हमारे सहयोग से हो। महिलाओं की शिक्षा पे आप क्या कार्य करेंगे? शिक्षा पे ध्यान देंगे महिलाओं को? ऐसे एकदम ध्यान देंगे। आपके पंचायत में जब हम घूम रहे थे महिलाओं के को काफ़ी अशिक्षित महसूस वो कर रहे थे कि ऐसा कोई मुखिया मिला नहीं जो महिलाओं पे ध्यान दें। आप वो कर रहे हैं, क्या वो पूरा कर पाएंगे? एकदम करेंगे। अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की ओर क्या लेंगे आप, क्या करेंगे आप? सिलाई रोजगार सब। कहने का मतलब है कि जो भी अगर गरीब गुरबा हो, आपका जो ये इंदिरा आवास हो, चाहे नल जल का व्यवस्था हो, पानी का निकास नहीं है, हर जगह देखते हैं कि कचरा लगा हुआ रहता है, पानी का निकास नहीं है, लोग को तरह तरह के समस्या आते रहता है। इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। हम लोग चाहेंगे कि मेरा पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई सुथरा रहो, हर किसी का मतलब जो कुछ समस्या हो, तरह तरह का शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है, उस पर हम लोग जो है कि अपना पुस्तकालय वगैरह का निर्माण भी करवाएंगे युवाओं के लिए? हाँ, ये कराएंगे, जरूर कराएंगे, करवाएंगे। अच्छा, अब रोजगार की बात करते हैं। आपने देखा कोरोना काल में काफ़ी रोजगार के असमस्या के कारण लोग बिहार में पलायन को मजबूर हो गए हैं। इस पर क्या क्या करेंगे? रोजगार के बात कर रहे हैं तो आज भी मैं 25 लोगों को काम दिए हुए हैं हम अपने यहाँ, पूरे ही पंचायत में, क्या हर गांव में आप पता कर सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ इस गांव का 20 लोग काम करता है, ठीक है। और हमारा प्रयास हम रोजगार कर सके, यहाँ के लोग को कहीं बाहर नहीं जाना हो, यहाँ पर हम अपने पंचायत में उसको खुशहाल रखें। चले गांव के लोग गांव में ही रहकर कार्य करें, ऐसी योजनाएं आप लाएंगे अपने जितने? जरूर लाएंगे, और लाए भी हैं और लाने का प्रयास भी रहेगा। अच्छा, आपके क्षेत्र में दहाड़ की भी एक समस्या है। जब बाढ़ आता है तो थोड़ा सा लोग परेशानी होता है किसानों को, उनके लिए क्या करेंगे आप? अब उनके लिए कहने का मतलब है कि अब कुछ ऐसा है कि जहाँ पुल बनना चाहिए वहाँ नहीं बना, जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बन गया। तो ये सब चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना है कि किस तरह से जो है कि इस पंचायत को लोग को भला हो। अच्छा, एक चीज़ चल रही है परंपरा के अनुसार, पर किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए जैविक खेती का बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर आप कार्य करेंगे? और खैर हम लोग तो किसान से ही जुड़े हुए हैं, इसी से लोग अगर जो है कि गृहस्थी लाइन से, किसान से हम लोग जुड़े हुए, इसी से हम लोग को लोग चाहता है, हमसे जितना ज़्यादा बनता है हेल्प करते हैं, और उसके लिए और प्रयास करेंगे कि जितना हमको अगर अधिकार मिलेगा उससे ज़्यादा सहयोग करेंगे। चुनाव की तैयारियाँ कैसी है? चुनाव की तैयारियाँ तो बहुत अच्छा है, तैयारी कंप्लीट हो चुकी है? एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, जो बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। सामने मैदान में कौन रहेंगे ये बताएं, विपक्ष में आप पे कौन रहेंगे?
अब देखिए, कहने के लिए तो अब उतना तो हम नहीं बताएंगे, ये तो अब जनता बताएगा। अब हम तो हमरे समझ के बाहर है, इसलिए कि लोग तरह तरह के बात बोलता है। अब कोई कह रहा है कि हम पैसे से खरीद लेंगे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अभी से पैसे की तैयारी चल रही है चुनाव में? हाँ, चल रही है, लेकिन हमारा वो सोच नहीं है। हम यही जानते हैं कि अगर हम पंचायत में घूम रहे हैं, पंचायत में इतना दिन से 10 साल से जो है 20 साल से हम लोगों के साथ है, हमारा यही सोच है कि अगर हम पर भरोसा है, विश्वास है, लोग चाहेगा तो किसी को कुछ बना सकता है। अगर हम उस लायक होंगे तो हमको बनाएगा। चलिए, कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायत वासियों को अपने तरफ से? संदेश मतलब कि हाँ, हमें एक बार मौका दें ताकि बस तो ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम उस लायक हैं, अगर हम पर लोग को भरोसा विश्वास है, तो एक मौका हमको चाहिए कि इस पंचायत में मैंने शुभकामनाएं हैं। हम यही चाहेंगे कि इस पंचायत का एगो इतिहास बना देंगे। परिवर्तन के लिए तैयार है पंचायत? एकदम तैयार है। हमको ये दिखा देना है कि एगो मुखिया का मतलब क्या होता है। पंचायत में विकास की गंगा बहेगी? एकदम बहेगी। करप्शन तो नहीं लीजिएगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं। अच्छा, इंदिरा आवास से कुछ लूट हुआ है पंचायत? बहुत ज़्यादा हुआ है, उसी को तो लोग विकास बोल रहा है। 1,20,000 है, 80,000 दिया है, 40,000 खा गया, कह रहा है कि हम तो विकास कर दिए हैं। यही तो विकास है। आप भी लीजिएगा। अब देखिए, अब अगर कहने का मतलब है कि अब हम तो बजरंगबली है नहीं कि चिर के दिखा देंगे कि क्या करेंगे। हमारा तो यही सोचा है कि मुखिया बनेंगे तो हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। चलिए, हमारे साथ जितेंद्र राय जी थे। इन्होंने अपने बड़ा ही बेबाकी के साथ, आपने देखा होगा कि इस पंचायत की प्रमुखता को विकास की ओर ले जाने के लिए बहुत सारी बात रखी। पंचायत को कैसे विकास की ओर ले जाएंगे, उन्होंने सारी बात रख दी और हर एक रोड मैप पे उन्होंने चर्चा की हमारे साथ। और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे दरिहारा पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।